तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर एक काम करो, मैं गेम खेलूं, अगर मैं छोटा सा, देखो दिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। नील बोर ने क्या किया, बस छोटा सा एक मैथ लगा दिया। तुमको पता है बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो लिखना मत, थोड़ा बहुत कहानी पर सजा के लिखना है, पहले किसी बच्चे को रफ आइडिया हो जाए तुम लिखना क्या जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन घूमेगा अपने ऑर्बिट में, ये तो रदरफोर्ड किए थे। इलेक्ट्रॉन क्या एक मास है, तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी। देखो तो अभी तक थ्योरी में क्या मान रहे हैं, पाथ कैसा है, सर्कुलर। सर्किल का क्या फिक्स होता है, हो गया फॉर्मूला। देखो रेडियस फिक्स है, और देखो तो अगर मोमेंटम कोई बच्चा निकालेगा, मोमेंटम यहां से कितना आएगा, m इंटू वी, तो यहां पे जाएगा, रेडियस कितना हो गया, m भी मोमेंटम और ये r क्या है, डिस्टेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, बन गया एंगुलर मोमेंटम। अब तो एंगुलर मोमेंटम कैसे काम कर रहा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन घूम के यहां चले, कुछ मत लिखना अभी, मैं चाहता हूं कंसेप्ट पढ़ो, किताबी नॉलेज से बियॉन्ड। और देखो यहां सोचो, इलेक्ट्रॉन घूम गया, फिर सोचो, फिर देखो यहां पे घूमा, तो पता है पाथ तो सर्किल मान के बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, पाथ कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, क्या बदल रहा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी बदल रही है, रेडियस तो फिर नहीं बदल रहा है। देखो तो फिर वही कहानी। अब बताओ, तो अब समझ में आया क्या फायदा एंगुलर मोमेंटम पढ़ने का, क्या होता है बताएंगे। देखो तो सेम चीज हो रहा है, कोई बच्चा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन घुमा देगा, तुम कहीं भी घूमने चल जाओ इलेक्ट्रॉन घुमाने। देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज, एम भी आर कभी बदलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो 9th क्लास से कोरिलेट को, 9th में क्या पढ़ाएगा स्कूलिंग सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होता है। देखो तो फिक्स क्यों नहीं होगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा एक पार्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस तो फिक्स होगा। जब तक ऑर्बिट नहीं बदलेगा रेडियस तो नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी नहीं बदलेगा, ना बदलेगा मास। मतलब क्या कांस्टेंट, एम वी आर, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। अभी वो तो नील बोर के थ्रू से तुम कुछ बोला था, न्यूमेरिकल आएगा, 12th क्लास का सेम न्यूमेरिकल है। अभी तुमको क्या करूंगा, इस थ्योरी को थोड़ा बेसिक लिखूंगा, थ्योरेटिकल, और फिर इस थ्योरी के बेसिस पे कुछ ऐसा जवाब मिलेगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आएगा। इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होता है पाथ का, कितना के स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है, कितना का एनर्जी होता है, सब निकाल देंगे। अब जाते हैं कुछ कहानी लिखने, तो समझ पाए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। देखो देखो डिस्टेंस कुछ क्लू था क्या, देखो तो एक चीज, मोमेंटम लिए वाई एक्सिस में, तो डिस्टेंस कहां ले लिए, दोनों का कितना एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा एंगुलर मोमेंटम। अब जाए वो डिफिनेशन लिखना, अब लिख सकते हो मेरे साथ धीरे। एंगुलर मोमेंटम ये प्रोडक्ट होता है मोमेंटम का, अब आराम से लिखो धीरे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एकदम आराम से लिखो, और जो जो लिखेंगे फर्दर फिर सुनेंगे। प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में भूलना है, इंसान भूल रहा है। और जो 9th क्लास में मोमेंटम को पी से लिखते थे, यहां पे लिखा जाएगा एल से, ये साइंटिस्ट को बनाया हुआ है भाई, इसको एल से डिनोट किया है एंगुलर मोमेंटम को। इसके ऊपर भी एरो लगा दिए, जैसे तुम पढ़ते हो मोमेंटम, मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम भी होगा वेक्टर। तो आराम से लिखते जाओ। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला L इज इक्वल टू एम वी आर, जहां m होगा, मैं पढ़ रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, केमिस्ट्री में देखो ये एक्चुअली में टर्म क्यों बोल रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री को में मिलेगा, ये टर्म फिजिक्स का है, केमिस्ट्री को समझाने के लिए मुझे फिजिक्स का सहारा लेना पड़ा है। तो यहां पे m जो आ रहा है मेरा, ये मास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, वो कुछ याद कराया था कुछ दिन पहले, जिसने एटॉमिक्स में पढ़ा था उसको याद कराया था। इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg। चलो मैंने कुछ दिन पहले तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का कुछ कहानी याद कराया था। -30 v होगा वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, एकदम आराम से लिखते जाओ। अभी तुम एकदम थ्योरी लिख रहा हूं तुमको, और जब दिमाग सेट हो जाए तब न्यूमेरिकल कब आएगा, जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा। पहले प्रूफ करना, प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तुमने कभी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ा आज तक जिंदगी में अच्छे से, तुम्हें खाली नाम से सेंट्रीपिटल होता है, तुमने सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब बनाएंगे तब जाके प्रूफ आएगा। जब खाली बेस क्लियर करना है पहले। आर हो जाएगा रेडियस, और ये भी याद कलियों ने बोला जो कुछ पढ़ रहा 100% ट्वेल्थ की किताबें मिलेगा। ये ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर का नाम है सेकेंड वॉल्यूम मॉडर्न फिजिक्स। किताब का भी सुना होगा नाम, तो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें पूरा यही चैप्टर पढ़ते हैं। रेडियस है सर्कुलर पाथ का, और सेम तरह इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सोचो। फॉर्मूला एमवीआर क्या होगा, एमवीआर है तो क्या होगा फॉर्मूला, कॉमन सेंस लगाओ। ऐसा यूनिट रटता थोड़ी है, ऐसा यूनिट रटना थोड़ी है। और सोचो ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, कौन रटता है, बेवकूफ ऐसा यूनिट रटता है। तुमने ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ऐसा यूनिट क्या होगा, तुमने चीजों को रट के पढ़ा है स्कूलिंग सिस्टम में। किताब खोलो, रीडिंग लगाओ, देखो तो कॉमन सेंस लगाओ, देखो तो एम फॉर मास, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, रेडियस का मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई सब बोल, जो बोल भी रहा है उसको डेयर करो ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि तुम्हें सब कुछ रटना थोड़ी है, कितना याद करोगे सिस्टम में। वो ऐसा यूनिट बिल्कुल मत रटना, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, रेडियस का मीटर, मीटर का। मैं तो सजा के लिख देता, किसी और क्या होता है एसआई सीजीएस सब लिख देता हूं मैं, कि तुम्हारा काम आ जाए। सीजीएस, सीजीएस में तुमको फुल फॉर्म पता ही है, तो कितना बता चुके, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा, और सोचो सीजीएस, केजी की जगह क्या आएगा ग्राम, मीटर की जगह सेकंड का सेकंड। सब ये इसलिए लिख रहे हैं सजा के थोड़ा ना, कि तुम्हारा थोड़ा बेस बन जाए। जैसे न्यूमेरिकल बनाओगे तो यूनिट पे ध्यान रखा जाता है, यूनिट बदल देता है पेपर में। चल एक डायमेंशन जो मैं पहले पढ़ा चुका, जो नहीं जाना ऐसा बताता, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन निकालना कोई टफ नहीं है, यूनिट देके निकाल देंगे। केजी है, केजी को लिखा जाता है मास को एम, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, एल का स्क्वायर, टाइम कहां है नीचे, टी माइनस 1। हमसे लिखो। अभी नील बोर्ड को पढ़ने के लिए मैं तुमको और डेप्थ नॉलेज आता हूं। नील बोर्ड को पढ़ने के लिए और भी कुछ स्टेटमेंट है। एक तो एंगुलर मोमेंटम समझ गए ना, एंगुलर मोमेंटम आएगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला तो जरूरत पड़ेगा एक प्रूफ में, और जो प्रूफ यहां करूंगा 100% 12th का किताब खोल दिखा दूंगा, सेम प्रूफ है उस पूरी किताब में। उस प्रूफ को बनाने से पहले कुछ और सेट करना होगा, एमपीआर NH/2 पाई। और जब लिख लोगे तो तुमको एक साइंटिस्ट का सीधा, तुमने एक साइंटिस्ट का नाम नहीं सुना होगा, प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक। तुमने कभी सुना है कि फ्रीक्वेंसी, कल से बोले थे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है। जैसे कल तुमको लिख दिया था मैंने एक लाइन, मतलब कल एक लाइन लिख के दिया इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, कल लिख के दे दिया था। उसके पीछे एक जवाब है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स सुने हो, जिसे बहुत मीम्स बनता है। क्वांटम, क्वांटम एक ऐसा चीज है जिसमें मीम्स काफी ज्यादा बनता है। इधर बैठ, क्वांटम फिजिक्स का जो कहानी है, इसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, और एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ज्यादा फेमस है। लिखो लिखो, मिनिमाइज करके लिखते हैं, चलो थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। लिया है देखो, कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा है इस पे। लिखो लिखो लिखो, ये जरूरत है तो कुछ और लिखते हैं तुमको पहले, उसके बाद तुमको थ्योरी बताना। एक वर्ड है, जितना लिख रहा हूं डेफिनेशन से बहुत कम। एक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अभी जो कुछ भी लिखा है वो याद करते जाओ।
अब देखो ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी बस छोटा सा थ्योरी है, लिख लो लिखो लिखो, ये थ्योरी छोटा सा है। थ्योरी कहता है दुनिया में लाइट गिरता है ना पैकेट जैसा, पैकेट जैसे तो होता है कि मान लो एक लाइट गिरा, मेटल है, मेटल पे लाइट गिरा, लाइट एक बार में नहीं गिरता है, एक पैकेट गिर गया, दूसरा पैकेट गिरेगा, तीसरा पैकेट गिरेगा। ये थ्योरी एक प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है जो कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज का एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। कल तुमको बोला था मैंने सबसे ज्यादा एनर्जी है वॉयलेट कलर का, मैंने अपने मन से सीधा बोल दिया था ना, उसका जवाब ये साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट बोल के गए हैं। उल्टा भी बोलेंगे कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा एनर्जी कम, जैसे लाल रंग का वेवलेंथ सबसे दूर जाता है लेकिन लाल का एनर्जी कम होता है। और यार कुछ स्टेटमेंट ली, मैं लिख, चिंता मत करना भाई, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। क्या बोल रहा हूं मैं, तुम फर्स्ट टाइम सुनो तो अजीब लगेगा ही ना, दो को थ्योरी लिख के रुक जाएंगे थोड़ा देर के लिए, तुमको बैठा के याद कराएंगे फिर आगे चलेंगे, और थोड़ा देर मेरे साथ आराम से लिखते रहते धीरे। इस पूरे इंसान का पूरा नाम है मैक्स, मैक्स प्लैंक। इनका कांस्टेंट है, बहुत फेमस है, किसी ने अपने से भी पढ़ने की कोशिश किया, सुना वो प्लैंक्स कांस्टेंट नाम का एक चीज है, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो क्वांटम वही है जो तुम सुनते हो सोशल मीडिया पे, क्वांटम फिजिक्स है, वही क्वांटम है। और आराम से लिख लो थोड़ा मेरे साथ, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, बस इतना से बोला, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा। एकदम थोड़ा लिखो, लिखने के बाद थोड़ा देर रुक जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना उतना भूलना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब जो कुछ भी लिख रहा हूं प्लैंक्स कांस्टेंट तुम्हारे सामने, मैं तुमको 12th का किताब खोल कर दिखाऊंगा, 2 चैप्टर अलग अलग, 2 जगह 2 चीज मिलेगा। इसे जो बच्चा 11 बर्बाद करता है 12 बर्बाद हो जाता है उस बच्चे का। इंडिया में कहीं भी घूमने जाता है तो जो मतलब खुद से नहीं पढ़ता अपने आप से। और थ्योरी बस इतना कहता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, आराम से लिख लो थोड़ा, प्रोपोर्शनल हटे आएगा तो कांस्टेंट, इन कांस्टेंट का नाम होता है एच, के नहीं, हर जगह के नहीं, इसका एच है, एच इन्हीं के नाम पे फिक्स है, इसको मैं नहीं बदल सकता मन से। जैसे पढ़ते हो जी, कैपिटल जी फिक्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनका भी कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू है दुनिया में, इनको मैं नहीं बदल सकता। इधर पहुंच गए, और मिनिमाइज करेंगे, वही तो वैल्यू है जो तुमको नींद में रट जाना है। 6.626 एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626, और ये वैल्यू तुमको एकदम याद कर जाना है, 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। अगर किसी बच्चे ने इस वैल्यू को याद कर गया ना, अभी इस छोटे से वैल्यू से 12 तक कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। जूल सेकेंड, जूल सेकेंड कैसे यूनिट लिख दिया मैं डायरेक्टली, बाबू एनर्जी का यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम, पढ़े हो, F इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो टी जगह सेकंड से जूल सेकंड बोलते हैं इसका। अब जब किताब में न्यूमेरिकल आएगा तो इसको 6.266 को मैं 6.7 तक राउंड ऑफ कर लूंगा अपना, उस वक्त बनाऊंगा। और थोड़ा लिखो तो थोड़ा सा लिख के तुमको कुछ और बनाते हैं। अब देखो तो 10th क्लास तुम पढ़ के आए होंगे, देखो अगर कोई पूछेगा एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि h तो कांस्टेंट है ना, और h को क्या बोलते हैं याद करो, स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, स्लोप, मैं देखो पहले ही किसी पढ़ा स्लोप बनाने का सिर्फ एक क्लास सिखाया है, स्लोप सिर्फ एक से बनाना, जिसका स्लोप पूछे ना उसको डिवाइड कर दो, y पे एनर्जी h आ जाएगा। देखो मैंने मोशन पाया था, बोल किसी स्लोप रटना मत कभी, कॉमन सेंस, स्लोप बोले ना आंख बंद करके, देखो मैं पूछ रहा हूं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का स्लोप, मैं अपने आंख बंद करके दोनों को डिवाइड करके चला दूंगा, हो गया स्लोप। फिर तुम पढ़ते हो 10th में v इज इक्वल टू i r, तो vi का स्लोप बच्चा रट लेता है, रटने से भी कर सकते थे, v और i को डिवाइड किया r आ गया, स्लोप हो जाएगा। ये सब किसी एग्जाम में नहीं लिखा हुआ मिलता है, दिमाग में रहना चाहिए पूरा सब अपने आप। इसलिए पूछेगा इस ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या हो गया h,
और ये सब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पूछ देता है ना। अब किसी बच्चे को कॉमन सेंस लगाना है, हमेशा स्लोप पूछे, आंख बंद करके पहला काम, घबराना मत, देखना किसके बीच स्लोप पूछा है, ये तुम रट के जाओगे अच्छा है, पेपर में ऐसे आ गया तो एफ बाई का उलट जाता है, तब 1/h हो जाएगा। इस बार तुम्हें क्या करना है, बेसिक्स याद रखना, कभी भी स्लोप पूछे आज की आज जिंदगी में कभी, बस याद रखना स्लोप मतलब होता है dy/dx। चाहे इसको याद रखना, y कंपोनेंट बाय x पे डिवाइड करते हैं, स्लोप निकल जाएगा। तो थोड़ा लिखो तो फिर 2 मिनट रुकेंगे, दिमाग कर रहा रुकना पड़ेगा। और लिख लो, 2 मिनट देते हैं, पूरा याद के सुना दो पहले, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि डर है तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, यही तो डर है सबसे बड़ी चीज। और लिख लो, तुमको थोड़ा टाइम देते हैं, अपने से एक बार रीड करो थोड़ा देर पहुंच लेके, फिर कहानी को और आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी कहानी लिखना है, कहानी जो कंटिन्यू होने वाला है। और लिख लो आराम से, इस फॉर्मूले को मैं नया फॉर्मूला बनाऊंगा, अभी एक और चेंज करूंगा। और जैसे जो लिख रहा लिख लो, लिख लेगा। सबसे पहले जो पहला जो स्टेटमेंट लिखे हैं एंग्लो मोमेंटम 60 सेकंड, वो पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ के देखो क्या है। और 60 सेकंड पढ़ो बस एंग्लो। लिख लो, चलिए लिख थोड़ा देर पढ़ के देखो तो फिर ये सुनाना, और जब लग जाए सेट हो जाए फिर आगे चलेंगे आगे कहानी। घर पे भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना, ऐसा ही पढ़ना। गलती मत करना कि 1 घंटा का वीडियो को फुल फ्लो बच्चा देख जाता है, अब बाद में कॉपी में लिखा आ गया, क्या पढ़े पता नहीं। इसलिए सर अच्छा पढ़ाते हैं वहां पे, लेकिन पॉज करना, सर के बात को पहले एक बार पढ़ लेने के बाद एक रॉक कॉपी उठा के देखना, बिना देखे तुम लिख पाते हो कि अपने से माइंड मैप खींचो, उसका फिर आगे चलो। जो लिख रहा है लिखो, जो लिख लिया थोड़ा सा सुना तो पहले। इलेक्ट्रोमैट, ये जो लिखे हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पूरा दिमाग करो, आज के लिए नहीं 2 साल याद रखना है, 2 साल। बस 2 सेकंड याद करो ना भाई, 2 मिनट बस पढ़ लो थोड़ा सा, आज के लिए नहीं 2 साल, खासकर 12th के लिए भी। जो लिख रहा है लिख रही है, ऊंची दिखाते हैं दादा, इसमें लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अपने मन से कुछ भी, तो याद करो। वो दिखाते हैं जादू, क्या है 11th पढ़ने का फायदा, क्यों कोई बच्चा 12th में बर्बाद होता है 11th बर्बाद करके। तो तुम रीड करो बस, तुम दिखा रहे जादू। गूगल एटम्स चैप्टर खोलो, क्लास 12th का, 12th एनसीईआरटी एटम्स। तुम्हारे ऐसा एग्जाम से क्यों दिखा, दिमाग थोड़ा चले कि समझदार दिमाग बोले कि पढ़ लेते हैं मन से, बाद में 12th बर्बाद हो जाएगा। देखो बोर्ड में अच्छा आएगा NH/2 पाई, मैं लिखने वाला था इस चीज का, ये मैं बात को तैयारी कर रहा हूं इस चीज का। देखो तो पहले पेज वही खुल गया, देखो तो L लिख रहा है NH/2 पाई, देखो मैंने बोला ये मुझे लिखना है, उससे पहले H बता रहा हूं तुमको भाई, समझ गया। अगर ये बच्चा पढ़ लेगा 11th में तो किताब को देखा चाहिए अच्छा ही, तो पहले भी आया था कोई जिंदगी में। अब देखो H इंटू फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं मैंने ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी को म्यू लिखा है, ये सिंबल भी घुमा दिया, फ्रीक्वेंसी है वो। मैं भी क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि स्पीड भी आएगा भी कभी ना कभी वी से। देखो तो अगर तुमको ऐसे डेयर कर गया किताब खोलने का, देखो तो H बार मिल रहा है, जो बच्चा पढ़ गया G तो प्लैंक कांस्टेंट है, और जो बच्चा 12th चला गया 11th में नहीं पढ़ा है, अब डिपेंड कर रहा है सामने वाले की मर्जी के ऊपर, वो बताएगा कि नहीं बेसिक से। अब भीड़ में तो कोई नहीं बताता है, बहुत लोग ये वो मैं दिमाग में पढ़ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुमको ना, खुद दिमाग देखना है, सारा फॉर्मूला प्रूफ कर दूंगा मैं यहीं पे, तुमको दिखा दिया मैंने एंगुलर मोमेंटम नाम का चीज है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, किताब में कहीं एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन 12th में नहीं लिखा है, वो नहीं लिख रहा है, वो जानता है बच्चा पढ़ के आया होगा 11th में। अगर किताब को देखेगा 12th का, देखो 12th की किताब में बोर्ड्स मॉडल आया, देखो सेम बोर्ड्स मॉडल का बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है नहीं बताएगा किताब में। अब जो बच्चा आपको नहीं पढ़ा हुआ 11th, वो कहेगा क्या लिखते रहे, कहीं पढ़ने जाएगा, इंडिया में कहीं पढ़ेगा। देखो तो प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने 6.626 तक लिखा है, इसे राउंड अप पे कितना लिखा बताओ तो। अब कुछ बुद्धि में समझ में आया, मुझे किसी को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उसको बुद्धि पे ध्यान डालो, किसी को सही रास्ता दिखाओ कि सच में ऐसा हो सकता है।
तुम 11 पढ़ के 12 40% पढ़ लोगे। अब दिमाग खुल गया हो तो अब सुना सकते हो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है? मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फार्मूला क्या होगा? एमबीआर। किस लिए नोट करते हैं? एल से। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट पर सेकंड। डायमेंशन पता है? इंडिया में कुछ पेपर में जाओगे ना, जितना दिमाग शार्प होगा ना, कहोगे दिमाग में मोरी जितना तेज उतना जल्दी जेई नीट पेपर बन जाएगा। कुछ सवाल ऐसा हो 10% सोचना पड़ेगा पेपर में बैठ के। टाइम रहेगा तभी ना सोचोगे, टाइम नहीं रहेगा तो आसान सवाल ब्लैंक हो गए। तो सुनो, अब थोड़ा देर ये रीड करके अब तुम प्लैंक जी का थ्योरी दिखाए, बहुत काम का है, क्लास 12 तक साथ देगा। 60 सेकंड पढ़ो जान पूछ के। अब मुझे सुनाने का मतलब ये होता है कि कोई सुना रहा है, कोई बच्चा कहता है हम पढ़ लिए अपने लैंग्वेज लिख देंगे। अपने लैंग्वेज में कुछ स्टेटमेंट, साइंटिस्ट का इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं बदल सकते। तुम मेरा इंग्लिश जितना चाहता बदल दो, लेकिन ये वैल्यू तुम नहीं बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं। मैंने भी याद किया, तुम्हें भी याद करना होगा। अब इतना बदलना होगा तुम्हें साइंटिस्ट बनना होगा। बस थोड़ा सा से पढ़ लो, उसका तो दिखाते एक नया फॉर्मूला, एससी बाय लैम्डा। तो थोड़ा सा रीड कर पाए, कोशिश कर पाए। कौन सा थ्योरी है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसने क्या बोला है सिंपल वर्ड में? किसी भी रेडिएशन का एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के। फॉर्मूला क्या आएगा? h इंटू फ्रीक्वेंसी। एक बात पसंद, किसी लोग इंटरनेट पे जाओ और यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ लोग ऐसे भी लिखता है फ्रीक्वेंसी को, न्यू बोलते हैं इसको। पूछा मैं ऐसा क्यों नहीं लिखना चाहता हूं ना, क्योंकि अभी एक और साइंटिस्ट आएंगे, आगे साइंटिस्ट आएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सुना होगा, नोबेल प्राइज मिला है, वो भी आएंगे। उनके फार्मूला में स्पीड आएगा जी। बच्चा इस सिंबल से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने किताब वाला सिंबल यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने उस चीज को फ्यूचर देख रहा हूं क्या होने वाला है। वो याद कर पाए एच का वैल्यू -34 जूल है। 6 to 6 याद नहीं हो पाया, 6.6 भी तुम लिख सकते हो, जो किताब भी लिख के छोड़ दिया। और देखो उस फॉर्मूले को जा रहे और चेंज करने। 10th क्लास पढ़े हो तो बताओ, बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या फॉर्मूला आता है? 9th में भी है फॉर्मूला इसे। तुमको पता है दोनों उल्टा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला क्या है? नहीं पता तो क्लू देते हैं, कहां मिला था। दोनों उल्टा चलता है तो कैसे चलता है? याद है? नहीं याद है? तो पता है क्यों नहीं याद है? रीजन पता है क्या था? कि तुमने, अभी मैं फॉर्मूला तुम बोले हाँ यही पढ़े थे, तुमने उस वक्त चीजों को रट लिया था, तुम्हें किसी ने बताया नहीं थी फॉर्मूला आता कैसे है। देखो अब देखो, बता तुम ऐसे पढ़े, देखो तो ये फॉर्मूला देखे ना कब जिंदगी में देखे थे? ये देखे, ये नहीं देखो, ये देखे होगे, सिंबल सेम है भाई, सेम है सिंबल है। नहीं देखे? 10th कैसे करोगे? ये 10th में है, 9 में ये वाला फॉर्मूला है। जो नहीं देखा कोई बात नहीं, जो देख के भी क्या कर लिया जब दिमाग में नहीं आया तो। चलो मैं तुम्हें बताते कैसे, अब बता दो, अब बता दो उस तरह को। मैं भी उस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख दूं रट के, तो तुम क्या करो, मेरा बात तो रट जाओगे। अब देखो बता दो, बच्चा की तरह कैसे याद करूंगा मैं, कभी जिंदगी में भूलूंगा, मुझे नहीं आता, बच्चा की तरह सोचूंगा। अच्छा वेवलेंथ चाहिए, चलो बच्चा की तरह बता दूं। क्या देखो, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल बताओ, स्पीड बाई टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। चलो ऐसे बनाते, फिर हम बच्चा की तरह बता रहा हूं ना, 6-7 का बच्चा कैसे भूल जाने पड़ेगा। वेवलेंथ डिस्टेंस है, सबको पता है लैम्डा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। बन गया फॉर्मूला क्या? देखो तो, स्पीड इंटू टाइम। मैं किसका स्पीड का बात कर रहा हूं? लाइट का, तो सी आएगा टाइम। एक वेवलेंथ का टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो क्या लिखते हैं? टी, ऐसे लिखते हैं। यहां पे टी क्या है? टाइम पीरियड। और देखो तो कुछ उलट दे क्या, तुम पे पढ़े हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, 1/t होता है, तो t की जगह रख देंगे 1/f। आ गया फॉर्मूला। देखो तो अब कुछ पता चला। देखो तो वही चीज मैंने कुछ बच्चे तरीके से लिखा है, ये किसी किताब में भी प्रूफ नहीं किया गया है, ये मुझे भी पता है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ये।
एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, सिस्टम में ऐसे नहीं बनाया गया है, डायरेक्ट लिखा गया है फॉर्मूला, एसचंद या कोई भी किताब हो। उसमें अगर ये फॉर्मूला भूल जाना ना, ये फॉर्मूला दिखा, छोटा फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो बच्चा फॉर्मूला है। 12th का एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस चैप्टर का 4 सवाल तुमको दिखा दूंगा एक्सरसाइज खोल के, बिना डेयर किए, बिना पढ़े खोल दूंगा, तुमको आगे सवाल बन के मेरे से, बिना पेन चलाए। ये फॉर्मूला याद कर गए तुम, बस ये फॉर्मूला का भूल जा मत भूलना, वो 12 तक ऐसे याद करना, कि भूल जाए ऐसे पढ़ना। दो रास्ता है बनाने का, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या होता है टी, और टाइम का उल्टा आता है, ऐसे लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत काम देगा। और दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है तो स्पीड तो कांस्टेंट होता है, यहां से बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वो इसका मैंने ग्राफ किसी को सिखाया था कुछ दिन पहले, जो पढ़ा था मोलारिटी में सिखाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है, जो पहले पढ़ा था बता सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चलो जो नहीं पढ़ा याद रखना, ये होता है ग्राफ मैथ्स का। जो नहीं पढ़ा याद रखना, जिंदगी में कभी ऐसा मिल जाए ना कोई क्वेश्चन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो मैं तैयारी फ्यूचर में करूँ, कौन पूछते क्या जानते हो, कोई नहीं जानते, कोई क्या पूछते, ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ को पढ़ते हैं। हाइपरबोला वो क्या होता है एक्चुअली मैथ्स में आगे पढ़ना है, क्योंकि तुमको हमेशा का याद रखना, कभी कोई तुमको फिजिक्स या केमिस्ट्री में पूछ दे एक ग्राफ, दुनिया का जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन होता है। तो थोड़ा लिख लो। अब चलते हैं एससी व लैम्डा, अब आना है फॉर्मूला पे, एससी व लैम्डा पे आना है। चलो इस वक्त जानबूझ के पॉज ले लेके चल रहा हूं मैं तुम्हारा सबसे जरूरी काम क्या कर, मैं तुम्हारा बेस ठीक कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स खराब है। एक्सेप्ट करो या ना करो, सच में खराब है, क्योंकि तुमने तोता की तरह पढ़ा है, नंबर आ गया रट के, कंसेप्ट जीरो। ये फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम का है, इसे आराम से समझ समझ के लिखना। इस ग्राफ का रीजन ही बताया था मैंने, जो पहले पढ़ा था, ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है, फिर बताए थे, लिख लो फिर बताया था। दिमाग में कोई बच्चा नहीं जानता है ना, जो पहले नहीं जानता उसी को रट लेगा, रटेगा, दिमाग ब्लैंक है। साइंस में याद क्या करना है, इसे वैल्यू है कांस्टेंट का, उसको कोई रिसर्च नहीं कर सकता, वो साइंटिस्ट का देन है। इसको ग्राफ मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, इसका जवाब बहुत पहले बना चुके थे, जवाब था मोलारिटी, एक टॉपिक बनाए थे वहां पे। जल्दी करा लिख लो, बताते हैं लॉजिक ऐसा ही क्यों बनाया, यहां से पैरेलल हो गया ये ग्राफ, और क्या लैम्डा, जो लिख रहा लिख लो, फिर बताता हूं इसका लॉजिक कहां से आ रहा है। ये तुमको ग्राफ जो लिख रहा हूं मैं, तुम कभी 11 12 पढ़ना, आंख बंद करके, कोई यहां पावर 2 आ जाए, कभी ऐसा भी आ जाए तो पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r² आता है, जब भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आंख बंद करके ड्रॉ कर देना, काम हो जाएगा। इसका ड्रॉ करने का सिर्फ जवाब था कुछ दिन पहले, वो ऐसे बना था डायग्राम, जो नहीं जानता इसको बताते हो क्या क्या रीजन है, अगर वो जानने का मन करे तो ऐसे बनाया था मैंने। यहाँ प्रोपोर्शनल है, मान प्रोपोर्शनल हटा के 1 कर दिए, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू 1/λ हो जाता। अब देखो तो बाबू, अगर कोई ध्यान से सोचेगा, दो लाइन पैरेलल, देखो ग्राफ बनाने का 9th क्लास में सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार x को 0 करो, y निकालो, x पे है लैम्डा, एक बार लैम्डा को 0 करो तो F इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/0, क्या हो जाता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब दो लाइन कहां जाके पैरेलल लाइन कहां जाके मिलता है, इंफिनिटी। देखो अगर यहां मैंने लैम्डा को 0 किया, मैंने क्या 0 किया है, x, x 0 मतलब y कहां जाके मिल रहा है, इंफिनिटी पे, इससे मैंने पैरेलल यूज किया वहां पे। फिर उल्टा सोचो, अगर तुमको कोई है फ्रीक्वेंसी 0 करो, मतलब y एक्सिस 0 की है, तो लैम्डा फिर कितना आ रहा है, देखो 1/0 आ रहा है, फिर ये आ गया पैरेलल। इस बात को याद रखना हमेशा, ये समझाने के लिए बहुत पहले बताया था मैंने। कभी भी यूनिवर्सिटी पोस्टल ऐसा ड्रॉ कर देना, काम हो जाएगा। और ये सब किसी भी एग्जाम में आता है, ये किसी किताब में नहीं छपता है, दिमाग में रहना चाहिए। और अब थोड़ा सा चलते हैं कहानी की तरफ, जो कहानी लिख रहे थे अभी तक। देखो अब जो कहानी है, प्लैंक्स का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को एक और तरह से लिखना है न्यूमेरिकल के लिए। फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर्मूला है h इंटू फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ के फॉर्मूला के साथ आएगा SC/λ। ये एक फॉर्मूला आता है, कैसे आता है ये भी लाके दिखाया था तुमको, बस मेरे साथ बोलते जाओ। एनर्जी कितना होगा, और ये सब एनर्जी निकाल किस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या किसी रेडिएशन का। वो एनर्जी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ।
और देखो तो बन गया फॉर्मूला, तुम बस बोलते जाओ एक चीज। तो एनर्जी तुम ऐसे बनाओगे, ऐसे समझते जाओ, छापने के पीछे मत पड़ो, कंसेप्ट बनाओ। ये नहीं घर जाके करो कि कोई छाप के चला है। सोचो दिमाग में, मैं क्या करूं, बच्चे, मुझे कुछ नहीं आता, बच्चा की सोचूंगा। क्या लाना है यहाँ पे, वेवलेंथ। ये फॉर्मूला पहले आया था, किसको हटाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। अब पुराने फॉर्मूला पे देखो बाबू, अभी मैंने क्या बोला था पहले, स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सी बाई 1 सी बाई लैम्डा होगा। इसको यहां पुट कर दे, तो ये पता है क्यों सीख लो, सी बाई लैम्डा मुझे तो बहुत जल्दी याद है, तुम कभी एग्जाम में जाके ब्लैंक होने वाले हो 2 साल बाद, अचानक ब्लैंक हो गए ना, तुम तुरंत अभी समझा हुआ रहेगा, दिमाग तुरंत बना लेगा कोई। 2 तरह का पढ़ाई तैयारी करो 2 साल का। एक रास्ता चीजों को समझ के रखो, याद भी कर लो, हो सकता है कभी याद खूब कर गए, दिमाग में कंफ्यूजन होता पेपर में जाके, ये फॉर्मूला गलत तो नहीं हो रहा है मेरा। जितना देर बैठ के सोचोगे सही गलत तो बना दोगे। तो मैंने बना दिया फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, एस सी बाई, ये समझ, कल जो आया समझ, मैंने क्यों कल बोला था कि वेवलेंथ के साथ एनर्जी कम होता है, रीजन ये है। मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रख दिया, सी बाई लैम्डा। इसीलिए दुनिया में एनर्जी वेवलेंथ के साथ उल्टा चलता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना आराम से। जैसे कोई ऑप्शन अगर तुमको दे कि ब्लू और रेड लाइट है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा ब्लू का, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ कम है। और इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, रेक्टेंगुलर, चलो एकदम रट जाओ सब चीज, बस हो गया। एकदम थोड़ा थोड़ा लिख लो बस। रेक्टर हाइपरबोला क्या होता है एक्चुअली, तो डिटेल पढ़ना है, मैथ का एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन, वहां पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। अभी के लिए बस डेप्थ नॉलेज हो, याद रखना कि जब भी ऐसा रहेगा ऐसे बनाते हैं। कुछ मत कहो, थोड़ा सा लिखो, उसका तुमको फिर, हाँ, फिर पहुंच देंगे, फिर पहुंच चाहिए। और इतना लिखो बस, अब थोड़ा देर क्या करो, जितना भी लिखो 2 मिनट फिर सुनाओ मुझे। आज के लिए थोड़ी पढ़ना है सब, 2 साल।